और अगर आप देखें तो चुनाव में आप लाख दावे कर लें कि कोई भी दल कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करता, कोई दल जातिगत राजनीति नहीं करता, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बिना कास्ट फैक्टर को साधे कोई दल आगे बढ़ नहीं सकता। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एससी वर्ग के वोटर को अपने पाले में लाने के लिए दांव खेला है। और एक और बात, भाजपा चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के बन जाने के बाद भाजपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में एससी यानी अनुसूचित जाति के सीटों पर नए सिरे से वर्किंग करनी पड़ रही है। क्यों? आइए समझते हैं इसका पूरा गुणा भाग। देखिए, भूपेश की बघेल की सरकार गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। एक घोटालेबाज सरकार ये छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, अनुसूचित जाति को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक दलों में खुद को एससी वर्ग का हितैषी बताने की होड़ सी मची है। इसी क्रम में रायपुर में भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें शामिल होने बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी पहुंचे और आकर आर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से हमले पर कांग्रेस ने भी तीखा प्रहार करने में देरी नहीं की। अनुसूचित जाति के साथ लगातार पिछली सरकार ने लगातार अन्याय किया, अब वो उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये वार पलटवार बताने के लिए काफी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें एससी वोटर्स पर हैं। दरअसल सियासी समीकरण इशारा करते हैं कि अनुसूचित वोटर्स को साधे बिना सत्ता पाना मुमकिन नहीं। चलिए आपको 2018 में लिए चलते हैं, जब जोगी गठबंधन ने अनुसूचित जाति के वोटर्स पर दावा ठोका था, लेकिन बाजी मारी कांग्रेस ने। 10 आरक्षित सीटों में से 7 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और जेसी-सीजे के हिस्से में केवल 1 सीट आई। हालांकि एससी समाज के दबदबे वाली सीटों में से अधिकतर में जोगी गठबंधन नंबर 2 पर रहा। इनमें तखतपुर और अकलतरा जैसी सीटें शामिल हैं। लोरमी एक ऐसी सीट थी जिसकी 60% आबादी एससी की है। ये सीट जेसी-सीजे ने जीती। चुनावी गणित के लिहाज से देखें तो जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ गठजोड़ कर 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। बीजेपी को सिर्फ 2 एससी सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, लेकिन लोकसभा में प्रदेश की इकलौती आरक्षित सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर अपना दम दिखाया। बघेल के किसान कॉम्बो को फेल करने के लिए भाजपा जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर काम कर रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 20 लाख एससी वोटर्स हैं। 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 2018 में बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस के पास 15 सीटें गईं, जबकि 2013 में भाजपा ने 28 ऐसी सीटें जीती थी। पार्टी का प्रयास होगा कि 2013 के प्रदर्शन को दोहरा पाए। आंकड़ों के मुताबिक देश की आबादी में एससी की हिस्सेदारी 25% की है। छत्तीसगढ़ में 1 और मध्य प्रदेश में 4 लोकसभा एससी सीटें हैं। यानी दोनों राज्यों की 5 एससी आरक्षित लोकसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। हालांकि लोकसभा की एससी की 84 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 46 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 सीटें हैं। यानी देश के 2 बड़े दलों के पास 84 एससी सीटों में से केवल 51 सीटें हैं, जबकि बाकी की 33 सीटें दीगर दलों के पास हैं। इंडिया गठबंधन के बाद बीजेपी के माथे पर बल है। कारण बहुत साफ है, विपक्षी गठबंधन इंडिया तय कर चुका है कि जिसका जिस सीट पर सबसे बड़ा जनाधार होगा वही वहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में एससी के लिए आरक्षित 33 सीटों पर गैर कांग्रेस गैर बीजेपी दल काबिज हैं और इनमें से ज्यादातर सीटें विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी का एससी सीटों को लेकर चिंतित होना और रणनीति पर काम करना चौंकाने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रितेश, ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि आप लाख कह लें कि आपके पास में विपक्षी एकता का कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी का 31 से ज्यादा उन सीटों के ऊपर फोकस करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जैसे इंडिया में एक फॉर्मूला सामने आया है कि जिन सीटों के ऊपर जिस क्षेत्रीय दल का दबदबा होगा वहां पर वही कॉन्टेस्ट करेगा, अगर ऐसा हो गया तो वाकई बीजेपी को इस रणनीति पर अभी काम करना चाहिए और ऐसा करती हुई बिल्कुल। एससी सीटों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 10 सीटें हैं और इन 45 सीटों पर ही पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस एज में है, कांग्रेस बेहतर स्थिति में थी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनौतियों की बात
बात भी है और कहीं ना कहीं चिंता की बात भी होगी। लेकिन यहाँ केवल 2 स्टेट की बात नहीं, बाकी के और 3 स्टेट इसमें जोड़ लें, 5 स्टेट की बात करें तो उन 5 स्टेट में वो सीटें 30 से अधिक सीटें, इनके ऊपर बीजेपी को अब से मंथन करना पड़ेगा और पहला संकेत छत्तीसगढ़ से मिला।